दिल्ली में कोरोना के बेकाबू होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सोमवार सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी नेताओं ने दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए एक साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई। इस दौरान कांग्रेस ने सबकी कोरोना जांच और कोरोना के पीड़ितों को 10-10 हजार देने की भी बात कही। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि गृह मंत्री ने बैठक में बताया कि 20 जून तक दिल्ली सरकार रोजाना कोविड-19 की 18,000 जांच शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि नियंत्रण जोनों में घर घर जाकर कोरोना जांच होगी। दिल्ली में 242 कंटेनमेंट जोन हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अन्य शामिल हुए। बता दें कि गृह मंत्री की पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर यह तीसरी बैठक है। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से कल दिल्ली के बिगड़ते हालात पर चर्चा करने के लिए सबको साथ लेकर, सभी एजेंसियों को साथ लेकर जो कल बैठक की थी, कारपोरेशन, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, और आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, इन सभी का उद्देश्य है कि इस कोरोना महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। माननीय गृह मंत्री साहब ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो टेस्टिंग को बढ़ाने का हो, उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर डे करने लगेंगे और जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर घर घर जाकर ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर उनकी मैपिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुझाव के रूप में ये कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह से मनमानी हो रही है उसके चार्जेस फिक्स किए जाएं और उस पर संज्ञान में लेते हुए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है, डॉक्टर पॉल कमेटी, जिसको 2 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर हम रिपोर्ट के आधार पर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइस की कैपिंग करेंगे। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से टेस्टिंग की बात थी, तो टेस्टिंग में भी भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि जितने चार्जेस हैं 50% उसमें वेव ऑफ किया जाए, जिसकी मांग को भी उन्होंने स्वीकार किया है। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने माननीय गृह मंत्री साहब केंद्र सरकार के इस निर्णय का कि हम इस समय पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए एनसीसी, एनएसएस और स्काउट्स गाइड्स को भी इसमें सेवा में लेंगे। हमने ये भी अपील की है कि बहुत सारे संगठन, चाहे वो सेवा भारती हो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आर्य समाज, ऐसे बड़े बड़े वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सरकार कांटेक्ट करे, जिससे कि हम इस महामारी से सामूहिक रूप से एकता के साथ लड़ सकें। टेस्टिंग की जो मांग थी हमारे निरंतर, हमने कहा था कि दिल्ली को यह अधिकार होना चाहिए प्रत्येक नागरिक को कि जिसके संक्रमण से मौत हो रही है उनका टेस्ट का अधिकार सबको मिलना चाहिए। और ये देश के गृह मंत्री जी ने माना भी है और आज के आम आदमी के प्रतिनिधि उन्होंने भी स्वीकार किया। लेकिन महामहिम के यहाँ जिस बात को दोहराते रहे कि टेस्टिंग सफिशिएंट है, आज उसने स्वीकार किया नहीं कि सरकार की पोल खुली है। और अंतिम मुआवजे के तौर पर निरंतर जो इस संक्रमण से सरकार के नियम अनुसार जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और लॉकडाउन के दौरान जिनके रोजगार चले गए हैं, कोविड पेशेंट पीड़ित और कंटेनमेंट जोन के दौरान जो लोग फंसे हुए हैं, जिनका रोजगार चला गया, कांग्रेस की मांग, राहुल जी ने निरंतर इस बात को कहा है, टेस्टिंग और मुआवजा यानी कि उनको राहत राशि 10,000 रुपए की मांग कांग्रेस ने फिर दोहराई है कि दिल्ली के लोगों को ये मदद देनी चाहिए, जिनको उनका हौसला ना टूटे और वो लोग इस संक्रमण की लड़ाई में अपना सहयोग करें, हौसला बनाए रखें। कुछ चीज़ें तय हुई हैं जो आने वाले दिनों में करने की बात कही गई है। स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 1900 बेड और बढ़ाने का प्रस्ताव आया। यहाँ पे 2000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में और बढ़ेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1178 बेड बढ़ेंगे। 500 कोचेस के जरिए 8000 बेड और फिर आने वाले दिनों में 500 कोचेस और लेके करीब 16,000 बेड उसमें बढ़ने की बात कही गई है। ये जो फैसले लिए गए, घोषणाएं हुई हैं, टेस्टिंग डबल करने का, ट्रेन की कोचेस देने का, ये लागू कब से हो जाएगा? मतलब 20 तारीख से टेस्टिंग 18,000 पर डे करने का लक्ष्य रखा गया।
तो टेस्टिंग भी बढ़ेगा, बेड्स की भी, और जो बढ़ाने की बात मैंने बताई, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, उसमें ये कोचेस कब रखने तक की- मिल जाएंगे आप लोगों को? और एक टेस्टिंग का और जिक्र यहाँ पे हुआ, कोई एक नई टेस्टिंग की विधि आई है जिसमें 450 रुपए में टेस्टिंग होगी और वो 15 मिनट में उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। अब वो एक कोई नई तकनीक की बात कर रहे थे वहाँ पे। लॉकडाउन को लेके कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।